आगे बढ़ते हैं और एडिटिंग मेन्यू पे आते हैं और इसमें आप देखेंगे कि ये फाइंड रिप्लेस एंड गो टू तो सेम वही है जैसा एमएस वर्ड में हुआ करता है, तो इसके बारे में हम बात नहीं करेंगे। हम बात करते हैं ऑटो सम की। किसी भी कॉलम का सम लेने के लिए सिंपली हमारे पास फॉर्मूला है, उस पूरी कॉलम को मैं सिलेक्ट करूंगा और ऑटो सम पे क्लिक कर दूंगा। क्योंकि मैंने पूरा कॉलम सिलेक्ट किया था तो इस कॉलम का जो सम है वो इस एक्सेल की लास्ट रो में जनरेट हुआ है। आप देख सकते हैं हमने बात की थी कि एक्सेल की टोटल इतनी रोज होती हैं 10,48,576, इसी आंकड़े की हमने बात की थी। लेकिन ये जनरली सजेस्टेबल नहीं है कि हम लास्ट रो में जाके सम लें, एक्सेप्ट इन फ्यू केसेस, कुछ केसेस में जरूरत पड़ती है। हम कंट्रोल जेड कर देते हैं और उस सम को हटा देते हैं। अब जैसे ही मैंने उसको हटाया तो नंबर ऑफ रोज घट गई हैं, बिकॉज मुझे लास्ट रो तक जाने की जरूरत नहीं है। तो अब ये स्क्रॉल बार आप देखें 518 पे ही बस कर दे रहा है। अगर रोज में ब्रेक नहीं है तो मुझे सिलेक्शन की भी जरूरत नहीं है। अब मान लीजिए मुझे यहाँ पे ऑटो सम चाहिए तो सिंपली मैं यहाँ पर क्लिक करूंगा और ऑटो सम पे क्लिक कर दूंगा। ऑटोमेटिकली इसने ऊपर तक का डाटा कैलकुलेट कर लिया है। अगर बीच में कहीं पर ब्रेक है यानी एक सेल डिलीट है तब ये आंकड़े बिगड़ जाएंगे। अब मैं यहां पर ऑटो सम करूंगा तो जरूरी नहीं है कि ये सम ऊपर तक का आपको मिलेगा। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं, जरूरी नहीं है वर्ड मैंने इसलिए यूज किया है। अगर तो ये टेबल है, अगर हमने इसको फॉर्मेट एज टेबल किया हुआ है तब तो पूरे डाटा को यूज किया जाएगा। अगर ये फॉर्मेट एज टेबल नहीं है तब जो कैलकुलेशन है वो यहां से लेकर लास्ट रो तक का होगा, यानी जहां ब्रेक है वहां से लेकर लास्ट रो तक का होगा। उसी तरह से आप एवरेज निकाल सकते हैं, काउंट नंबर कर सकते हैं, मैक्सिमम वैल्यू निकाल सकते हैं और मिनिमम वैल्यू निकाल सकते हैं। फॉर्मेट एज टेबल करने के हमें बहुत सारे फायदे मिलते हैं। डाटा में एक्यूरेसी आती है, कैलकुलेशंस में एक्यूरेसी आती है और इवन जो हेडिंग्स हैं उनके भी नाम चेंज हो जाते हैं। आप देखिए जैसे ही मैं इसको स्क्रॉल डाउन करता हूं तो ये ABCDEFG तक के लेटर्स दिखने की बजाय मुझे डेट, सेल बाय, मोड ऑफ पेमेंट, ये सब चीजें नजर आ रही हैं। बिकॉज जो डाटा है वो पूरी तरह से संगठित हो जाता है और एक्सेल को इंफॉर्मेशन रहती है कि ये इतना बड़ा एक टेबल है। तो इसलिए रिकमेंडेड यही रहता है कि जहां पर डाटा आपका कंबाइंड है वहां पर आप उसको मार्क एज टेबल या फॉर्मेट एज टेबल कर दें ताकि किसी तरह की कैलकुलेशन एरर ना हो। अभी जैसे मैंने बात करी कि यदि ये डाटा फॉर्मेट एज टेबल ना होता और ये इंडिविजुअल डाटा होता और बीच में से एक वैल्यू गायब होती, तो अगर हम ऑटो सम अप्लाई करते तो सिर्फ इतने ही हिस्से का ऑटो सम होता। अब देखिए आप डिफरेंस, जैसे ही मैंने ऑटो सम अप्लाई किया तो ये इस पर्टिकुलर रो से लेकर इस पर्टिकुलर रो तक का ऑटो सम हुआ है। वहीं अगर ये वैल्यू बीच में ऐड हो जाती है और फिर मैं ऑटो सम करता हूं तो ये ऊपर तक का ऑटो सम हो रहा है। लेकिन टेबल के केस में वैल्यू डिलीट करने के बाद भी जो ऑटो सम हुआ वो ऊपर तक का हुआ, ना कि सिर्फ इतने हिस्से का। इतने हिस्से का अगर आप सम देखें तो सिर्फ और सिर्फ 1,82,870 है, लेकिन यहाँ 58,25,397 सम आ रहा है। उसके बाद ये फिल का एक ऑप्शन है। फिल का मतलब है ऊपर वाली वैल्यू को एज इट इज नीचे कॉपी कर देना। फिल कई प्रकार से हो सकता है। फिल डाउन का मतलब है कि ऊपर वाली वैल्यू एज इट इज नीचे कॉपी हो जाए। फिल राइट का मतलब है कि लेफ्ट वाली वैल्यू एज इट इज राइट में कॉपी हो जाए। उसी तरह से फिल अप एंड फिल लेफ्ट काम करता है। फिल में नेक्स्ट टूल जो हमारे पास है वो है फिल सीरीज। फिल सीरीज का मतलब है कि अगर मैंने यहाँ 1 लिखा है और मैं यहां तक इस डाटा को फिल करना चाहता हूं और इसको सीरीज में फिल करना चाहता हूं, तो अब आप देखिए ये सीरियल वाइज न्यूमेरिकल्स इसने फिल कर दिए हैं। इसको करने का दूसरा तरीका भी है। हम यहां से लेकर इसको यहां तक ड्रैग करेंगे और यहां पे ये ऑटो फिल ऑप्शंस आ जाएगा और वहां से फिल सीरीज कर देंगे। इस तरह से भी आप कर सकते हैं। फिल में नेक्स्ट जो टूल अवेलेबल है वो है हमारे पास फिल जस्टिफाई। इसका मतलब ये होता है कि अगर मेरे पास कुछ टेक्स्ट लिखा हुआ है, कुछ
कंटेंट लिखा है और वो मल्टीपल रोज में लिखा हुआ है। जैसा आप ये देख रहे हैं, हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज ज्योतिष खन्ना, आई एम एन इंस्ट्रक्टर एट स्मार्टो सिस्टम्स। और इस कॉलम को मैं खोल देता हूं, थोड़ा सा साइज मैंने बढ़ा दिया है और अब मैं चाहता हूं कि ये सारा जस्टिफाई हो जाए। जस्टिफाई इन द सेंस कि ऑटो फिट हो जाए इन सेल्स के अंदर। मैं करके दिखाता हूं। जैसे ही मैं इसको करूंगा फिल जस्टिफाई, अब आप देखिए क्योंकि मैंने विड्थ बढ़ा दी थी तो अब ये बन गया है। लाइन सेम उसी तरह से है, लेकिन नेक्स्ट लाइन का जो कंटेंट है वो पहली लाइन में शिफ्ट हो गया है, जगह के अकॉर्डिंगली वो एडजस्ट हो गया है। वापस से अगर मैं इसकी विड्थ को कम कर देता हूं, दिस विल एक्सटेंड बिलो सिलेक्टेड रेंज। ओके, वापस से ये कंटेंट नीचे की ओर खिसक गया है, यानी जितना सेल का साइज है उतने में ही कंटेंट एडजस्ट हो जाएगा, वो बाहर नहीं निकलेगा, हिडन नहीं होगा, एक्स्ट्रा कंटेंट ऑटोमेटिकली नीचे शिफ्ट हो जाएगा। ये होता है फिल जस्टिफाई। फिल में लास्ट है हमारे पास फ्लैश फिल, जो कि बड़ा ही स्मार्ट टूल है और मैक्सिमम काम ऑटोमेटिकली करता है। फ्लैश फिल पैटर्न्स को आइडेंटिफाई करता है और उसके अकॉर्डिंगली स्मार्टली काम करने की कोशिश करता है। अब मान लीजिए ये कुछ न्यूमेरिकल्स लिखे हैं और मैं इस पर्टिकुलर न्यूमेरिकल को राइट साइड वाली सेल में पेस्ट कर देता हूं, फिल कर देता हूं। शॉर्टकट की भी यूज कर सकता हूं, कंट्रोल आर। डाउन के लिए होता है कंट्रोल डी, राइट के लिए होता है कंट्रोल आर। तो मैं इसको राइट साइड में फिल कर देता हूं। ये वैल्यू एज इट इज यहां आ गई। तो फ्लैश फिल स्मार्टली आइडेंटिफाई करेगा कि बाकी सेल्स को क्या होना चाहिए। अब मैं इस पूरी कॉलम को सिलेक्ट करता हूं और यहां से फ्लैश फिल कर देता हूं। अब देखिए इसके अकॉर्डिंगली इसने पैटर्न को आइडेंटिफाई किया कि ये 7290 है तो ये भी 7290 होना चाहिए और उसके अकॉर्डिंगली इन सारी वैल्यूज को भी सेम कर दिया गया है। तो अगर मैं इसको 7295 कर देता हूं, यानी इसमें मैंने 5 ऐड कर दिए, ये 7290 है और ये 7295 है। और अब मैं इसको पूरे कॉलम को सिलेक्ट करके फिल फ्लैश फिल करता हूं। तो अब आप देखिए इसने डाटा तो फिल किया है बट अपनी स्मार्टनेस के अकॉर्डिंगली किया है, मेरी स्मार्टनेस के अकॉर्डिंगली नहीं किया है। आप पैटर्न को आइडेंटिफाई करिए, देखिए क्या हो रहा है। इसने पहले 3 कैरेक्टर लिए 268 268। अब जैसे इसकी बात करें तो 169 169, इसकी बात करें तो 499 499। पहले 3 डिजिट्स तो सही लिए हैं और लास्ट में फोर्सफुली 5 अप्लाई किया है। तो इसका मतलब यह है कि फ्लैश फिल काम तो करता है बट इस चीज की गारंटी नहीं है कि आपको 100% एक्यूरेसी मिलेगी, बिकॉज ये एक ऑटोमेटिक जॉब है। आपको क्रॉस चेक करना पड़ेगा कि जो आप चाहते थे क्या वही हुआ है या नहीं हुआ है। अभी मैंने 2 एग्जाम्पल किए, एक में सही रिजल्ट मुझे मिला और दूसरे में नहीं मिला। नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल है क्लियर। क्लियर की बात मैं नहीं करूंगा बिकॉज ये सब वही ऑप्शंस हैं जो हम ऑलरेडी MS वर्ड में पढ़ चुके हैं। होम टैब का लास्ट ऑप्शन जो मैं डिस्कस करने जा रहा हूं वो है फिल्टर, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे पास ये डाटा अवेलेबल है। फिल्टर बहुत ही काम की चीज है। जितने एरिया में आपने फिल्टर लगाना है उतना हेडिंग आप सिलेक्ट करते हैं और फिल्टर पे क्लिक कर देते हैं। आप देखिए ये फिल्टर लागू हो जाता है, फिल्टर अप्लाई हो जाता है। फिल्टर से आप बहुत सारे काम कर सकते हैं। आप सॉर्टिंग कर सकते हैं न्यूमेरिकल के हिसाब से, आप सॉर्टिंग कर सकते हैं, असेंडिंग ऑर्डर की सॉर्टिंग कर सकते हैं, आप कलर वाइज सॉर्टिंग कर सकते हैं। अब जैसे यहाँ अगर मैं कलर वाइज सॉर्टिंग करना चाहूँ, सिर्फ ग्रीन वालों को पहले देखना चाहूँ तो वो मुझे दिख रहे हैं। डाटा फिल्टर कर सकता हूँ। मैं नहीं चाहता कि 2020 वाले मुझे दिखे, सिर्फ 19 वाले दिखें, तो वो मैं कर सकता हूँ। इन छोटे छोटे फिल्टर के आइकन्स में बहुत सारे ऑप्शंस हैं जिनका हम जरूरत अनुसार यूज कर सकते हैं और आगे के प्रैक्टिकल्स में हम इनका बहुत यूज करेंगे। अल्फाबेटिकल सॉर्टिंग आप यहां से भी कर सकते हैं। अब जैसे सॉर्ट A to Z करूंगा या Z to A करूंगा तो अब मुझे रिवर्स ऑर्डर में सॉर्टेड डाटा दिख गया है। सेल्समैन 5 पहले आ रहा है और सेल्समैन 4 नीचे चला गया, 2 और नीचे, 1 और नीचे। अगर मैंने फिल्टर लगाया हुआ है और मैं डाटा
रेस्ट्रिक्शन मैंने कुछ लगाई हुई है, जैसे 2020 का डाटा मैं नहीं देख रहा हूं अभी फिलहाल, उसी तरह से मैं यहां पर भी एक रेस्ट्रिक्शन और अगर मैं लगा देता हूं, मान लीजिए ये 3 वैल्यूज मैंने हाइड कर दी। जिस जिस कॉलम में फिल्ट्रेशन लगी होती है उसका आइकन चेंज हो जाता है। आप देखिए जहां पे किसी तरह की फिल्ट्रेशन नहीं है उसके आइकन में सिंपल ये डाउन एरो है, लेकिन जहां पर फिल्ट्रेशन है वहां पर आप देखेंगे ये कीप का साइन साथ में एडिशनल ऐड हो गया है, यानी यहां डाटा फिल्टर किया गया है, कुछ काटा छाटा गया है। इन फिल्टर्स को क्लियर करने के लिए या तो उस पर्टिकुलर फिल्टर पे क्लिक करके यहां से क्लियर फिल्टर कर दें तो ये उस पर्टिकुलर कॉलम का फिल्टर हट जाता है, या पूरी टेबल का पूरे डाटा का फिल्टर हटाने के लिए आप यहां पर जाके इस फिल्टर को क्लियर कर दें तो कंप्लीट डाटा का जो है फिल्टर वो रिमूव हो जाता है। और फिल्टर्स को पूरी तरह से हटाने के लिए आप नहीं चाहते कि ये फिल्टर के आइकन्स आपको यहां दिखें और किसी तरह की फिल्ट्रेशन ऑन रहे, तो उसके लिए आप अपने एरिया को सिलेक्ट करेंगे और यहां से इसको अनटिक कर देंगे और वो फिल्टर आपका पूरी तरह से रिमूव हो जाएगा। तो फिल्टर लगने से आपके दो तरह के काम आसान होते हैं, एक आपकी सॉर्टिंग इजी होती है, दूसरी फिल्ट्रेशन इजी होती है। तो इस तरह से आपका ये एक्सेल का होम टैब कंप्लीट हो गया है। उम्मीद करता हूं कि आपने इन वीडियोस में बहुत कुछ सीखा होगा। अब मुझे इजाजत दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।